जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आदरणीय पारस जी कहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक बार भी मेरा वो जब मेरा स्वागत कर रहे थे, सर आप पारस है पर आप रस में इतने लिप्त हुए कि आपने मुझे श्री भुवन मोहिनी 4 बार कहा। मैं श्रीमती भुवन मोहिनी हूँ। नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। श्री माने लक्ष्मी होती है भाई, बिल्कुल सही कहा पारस जी। पर तो श्री भुवन मैं मोहिनी श्री लक्ष्मी और मती यानी बुद्धि भी साथ लेके चलती हूँ। ये दोनों चीजें हैं। आदरणीय संजय झाला कह रहे थे कि मेरा कई बार साड़ी बांधने का मन करता है, पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं नहीं बांध पाता। संजय जी आप एक बार बांध कर देखिए, आपको पता चलेगा कि साड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं बाधा देता। तो आप बांध कर देखिएगा। एक बार तालियां वालियां बजाइए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। जी जी जी। आदरणीय मनोज जी से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, मुझ तक पहुंचा है। ये जितने भी लोग हैं, मैं नहीं जानती कि मैं कहां तक देख पा रही हूँ, और सब लोग जो एक बार मुझे तालियां बजाकर अनुमति दीजिए। मैं उधर से जो आह वाह निकल रही है, नहीं मैं जानती हूँ रोज रात को तुम ऐसे ही चिल्लाते हो। आप तक आते मुझे कितने जमाने लग गए, आप तक आते मुझे कितने जमाने लग गए, आप भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए, आप भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए, और थम भी जाओ अब कहीं पे एक ठिकाना देखकर, ये इश्क है वरना इसमें कई ठिकाने लग गए। तो इस इश्क को प्रारंभ करती हूँ। अच्छा, मेरा मन है कि मैंने हास्य में कुछ पद लिखे हैं, अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो मैं इस पदों से अपने प्रारंभ होती हूँ। एक बार ताली बजाकर अनुमति दीजिए। मैं स्वागत स्वागत। सुनिए। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक तालियां नहीं आएगी। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। उधर वाले अपने आप को अल्पसंख्यक न समझे, वो भी ताली बजाएं। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। सर आप तो ऐसे पैर फैलाकर बैठे हैं जैसे आप जिले इलाही और सारे कवि अनारकली बारी बारी से काव्य पाठ करेंगे। आराम से बैठिए, कवि सम्मेलन सुनने का भी एक सलीका होता है। जुड़िए, गाइए, मोहल्ला भी जुड़े। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं, सर आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? नहीं, यहाँ तो इतनी मेहनत करके आप वीडियो बनाओगे, और ईश्वर कसम घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दो। देश में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया। मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। हकीकत का मंजर भी ख्वाब जैसा है, वक्त क्या है बिखरते गुलाब जैसा है, और उसे देखूं तो आंखों में चढ़ता है नशा, पुराना इश्क भी पुरानी शराब जैसा है। तो ये पुराने इश्क के लोग हैं, लेकिन मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, और ये बात आगे से पीछे तक के लोगों के अनुभव की हो तो फिर मुझे उत्साह देना। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। हो गई रे बावरिया दुनिया। अच्छा देखिए, वो फिर दादाजी मान नहीं रहे हैं। भूतकाल छोड़ो दादाजी, वर्तमान में लौटो। भूतकाल छोड़ो दादाजी, वर्तमान में लौटो।
कर रहे हो भाई? हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं दादाजी, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो दादाजी? नहीं, ये हाँ। मेवाड़ का नहीं। प्रेम भी ऐसे ही जागता है, शौर्य तो जागता है, तो जागता ही है। पर नहीं, पर भांति भांति मुद्राओं में आप देखिए ना किस तरीके से वो ऐसे ऐसे नहीं। दादाजी विराजो विराजो विराजो, प्लीज विराजो। नहीं, उनका अलग उत्साह है। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों, सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो या आंखों से पीते हैं। तो मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, लेकिन जो उत्साह और आनंद में आपने डांस किया है, ईश्वर कसम गणगौर मुझे भी आती, साथ करेंगे अपन कार्यक्रम के बाद। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। मुझे इशारा हो गया है कि मेरे पास समय थोड़ा कम है। निश्चित रूप से जिस मंच पर आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी की उपस्थिति होती है, तो कवि लोग केवल विज्ञापन की भूमिका में होते हैं और मैं उसी विज्ञापन के तहत हूँ। लेकिन 2 मुक्तक विशेष में सुनाना चाहती हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजाकर मुझे अनुमति। स्वागत है भुवन, स्वागत। मैं सुनाती हूँ। उदयपुर मेरा अपना शहर है। मेरी पढ़ाई यहाँ से हुई। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की। वो फतेह सागर के किनारे पिछोला पर बैठना मुझे बहुत याद आता है। 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। ये जो द्रोण मेरी तरफ चले आ रहे हैं, ये सचमुच ये इतना नजदीक या तो मेरा पति रहा है या ये रहे हैं। इसे थोड़ा दूर कर दीजिए। ये उत्साह इधर भी बना हुआ है। मैं कुछ और सुनाना चाह रही थी, लेकिन सुनिएगा। मंच पर आदरणीय की उपस्थिति होती है और 2 बेटियां हम इस मंच पर देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। सच मानिए मित्रों, मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए, तब भी मैंने अपने भाग्य पर गर्व नहीं किया। 2 पीएचडी कर ली, तब भी मुझे गर्व नहीं हुआ। आज देश मुझे जानता है, इस बात पर भी मुझे कभी गर्व महसूस नहीं होता। अगर मेरे पूरे जीवन काल में मैंने किसी बात पर गर्व महसूस किया है, तो केवल एक बात है कि मैंने इस प्रकृति में, इस धरती पर एक बेटी के रूप में आंखें खोली है। क्या बात, क्या बात। और वो परमपिता परमात्मा, एकलिंगनाथ की धरती पर मैं खड़ी हूँ और इस माइक से सच बोल रही हूँ कि वो परमपिता परमात्मा मुझे जब भी दोबारा इस प्रकृति में मानव रूप में आंखें खोलने का अवसर दे, तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। क्यों कह रही हूँ? 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत है डॉक्टर। सुनिएगा कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ